अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पार्ट टू का टेंस नंबर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ मैं सिर्फ एक तारुफ पेश करूँगा इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम उसके जुमले जो हैं वो बनाना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक दो पॉइंट ऐसे हैं कि जो समझने ज़रूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी वो जुमले जिनमें काम जारी हो, यानी हो रहा हो। ऐसे जुमले जिसमें काम हो रहा हो उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं, और हो रहा हो का मतलब प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हाजिर का हाजिर में बात हो रही है, इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी निशानी क्या है? निशानी ये है कि जुमलों के आखिर में, अगर आप उर्दू के जुमले देखें तो जुमलों के आखिर में रहा हूं, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, वगैरह आदि। ये है, ये जितनी भी लफ्ज हैं, रहा, रही, रहे, ये सारे ये बता रहे हैं कि काम जारी है, और है, हूं और हैं ये बताते हैं कि ये हाल के काम है, यानी प्रेजेंट के काम है। अब एक दो चीजें जो याद रखने जैसी हैं वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। पहली बात यह है कि जहां जहां भी रहा या रही या रहे आए, वहां मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ये पॉइंट जरा नोट कर लें, याद रख लें कि जिन जुमलों में रहा, रही, रहे होगा वहां मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रहा, रही या रहे का मतलब है आईएनजी, और आईएनजी लगेगा मेन वर्ब के साथ। ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो स्पेलिंग से मुताल्लिक है, कि जब आप किसी भी चीज़ को लिखने बैठेंगे, स्पेलिंग, तो कहाँ तब्दीली आती है? जब हम मेन वर्ब के साथ
मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हुए नोट करें। क्या नोट करें? दो चीजें। पहला, अगर वर्ब वर्ब जब हम कहते हैं तो इसका मतलब मेन वर्ब है का आखिरी हरफ ई हो तो आईएनजी लगाते हुए ई हट जाएगा। अब इसकी मिसाल देते हैं तो समझ आ जाएगी इसकी। एक लफ्ज है गिव, देना। अब जब हम इसे कहें कि दे रहा, तो हम GIV और ई अब नहीं लिखेंगे, हट जाएगा ई और यहाँ ING लग जाएगा, गिविंग। इसी तरह एक लफ्ज है टेक, लेना। अब हमें गिव का मतलब है देना, गिविंग का मतलब दे रहा या दे रही या दे रहे, ING लग गया। आखिरी हरफ ई है, ING लगते हुए ई हट जाएगा। इसी तरह टेक, विसे टेकिंग, TAKING, उसमें भी यही होगा कि ई हट जाएगा। ये तो हो गया वर्ब के साथ ING लगाते हुए पॉइंट नंबर 1। अब आ जाओ इसी का कि पॉइंट नंबर 2, ये भी जरूरी है। अगर ये दो तीन चीजें हैं जो याद रखनी होगी। अगर वर्ब का आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट हो, हमने पढ़ा है कि वॉवेल जो हैं AEIOU वॉवेल्स हैं, शुरू के लेक्चर्स में ही बात हुई थी। अगर वर्ब का आखिरी हरफ, एक सेकेंड, अगर वर्ब का आखिरी हर्फ कॉन्सोनेंट हो वाई के अलावा, वाई भी कॉन्सोनेंट है लेकिन इसमें वाई शामिल नहीं, वाई के अलावा और उससे पहले सिर्फ एक वॉविल हो, तो ING लगाते हुए वो आखिरी कॉन्सोनेंट हरफ दो बार लिखा जाएगा। क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं अगर वर्ब का आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट हो वाई के अलावा। अब देखिए, मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिर्फ एक वॉविल हो, उससे पहले ये वॉविल है
ए ई आई ओ यू में से एक वॉवल है, यानी दूसरा वॉवल नहीं है, एक वॉवल है। तो आई एन जी लगाते वक्त, अब अगर मुझे आई एन जी लगना है तो वो आखिरी कॉन्सोनेंट हरफ जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी कॉन्सोनेंट हरफ 2 बार लिखा जाएगा। रूल क्या था? किसी भी वर्ब का आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट हो वाई के अलावा, और उससे पहले एक वॉवल हो, तो आखिरी हरफ 2 बार लिखा जाएगा। जैसे कट, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वॉवल है, इसलिए अगर आई एन जी लगाना है तो हम डबल टी करेंगे, आखिरी हरफ को 2 बार लिखेंगे। अब इसी तरह आप देखें कि लफ्ज है वॉक, चलना, आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले वॉवल नहीं है। अगर नहीं है तो आई एन जी इसी के साथ लग जाएगा, कोई 2 दफा नहीं लिखा जाएगा आखिरी हरफ। ये हो गया वॉकिंग। ऐसे हर जगह पर आप देखेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि एक सेकेंड, ड्रिंक, आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल नहीं है, तो ये सीधा सीधा ड्रिंकिंग हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिए कि हमने ये कहा था, जब हम कटिंग कर रहे, यहाँ लिखा था हमने ये कहा था कि ये आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिर्फ एक वॉवल, यानी एक क्यों है कि ये भी कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं है कि 2 वॉवल एक साथ है, एक वॉवल, तब ये रूल अप्लाई होता है। अब अगर कोई लफ्ज ऐसे हो, नंबर सी, ये याद रखें कि अगर लफ्ज ऐसे हो कि देखना, लुक, अब यहां कॉन्सोनेंट है, 2 वॉवल है, हमने कहा था शर्त है एक वॉवल की, जहां कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट से पहले 2 वॉवल हो, वहां आखिरी हरफ 2 बार नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए लुक, देखना, लुकिंग, देख रहा, देख रही, देख रहे, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉवल है लेकिन 2 वॉवल है, सिर्फ एक वॉवल की शर्त थी ये। तो ये हो गया नंबर 3। और अब एक आखिरी रूल जो स्पेलिंग से मुताल्लिक है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट, आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट वाई, कॉन्सोनेंट वाई, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाई, और उससे पहले
ایک وابل ہو. اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، جب رول بتا رہے تھے کہ ورب کا آخری لیٹر حرف کانسوننٹ ہو وائی کے علاوہ. یعنی یہ رول وائی پہ اپلائی نہیں کرتا اگر آخری حرف وائی ہو. اس لیے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ الگ سے اسے یاد رکھیں. اگر آخری حرف کانسوننٹ وائی ہے اور وائی سے پہلے واول ہے تو آخری حرف دو بار نہیں لکھا جائے گا. دو بار نہیں لکھا جائے گا. جیسے پلے، کھیلنا. یہ کانسوننٹ ہے، یہ واول ہے. کانسوننٹ کوئی اور ہو وائی کے علاوہ اور یہاں واول ایک ہو تب تو یہ دو دفعہ لکھا جائے گا. وائی جو ہے اس سے مستثنا ہے. پلے، پلے. یہ ہو گیا کھیل رہا، کھیل رہی، کھیل رہے. تو یہ چند اصول ہیں، اس کو یاد رکھ لیں اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی ترکیب، اس کے سادہ جملے، پھر اس کی نگیٹو، اس کے انٹروگیٹو بنائیں. لیکن یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں، اسے یہ ضروری تھا. تو میں نے یہ تعارفی پہلے ایک اس کی ویڈیو بنا دی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لیکچر. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کی آگے کے جملے بناتے ہیں. السلام علیکم.